तो मैंने फंक्शन स्टार्ट किया था, फंक्शंस के 2 लेक्चर मैंने करा दिए थे और दोनों मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया प्लेलिस्ट पे। तो देखना हो तो देख लेना, यहाँ पे 57 और 58। तो 1 और 2 हो गया था और तीसरा हमें करना है। और मेरे को एक ये भी अपडेट देना था कि यहाँ पे ना एक मैंने टेस्ट भी बनाया है, एक MCQ टेस्ट, तो वो भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट कर लेना, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ से फॉलो कर लेना, इस पे लिंक दे रखा है ये वाली वीडियो में। ठीक है, तो आज ये थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, 2 हम कर चुके थे, तीसरा हमें करना है। और इसमें थोड़ा बेसिक फंक्शन का पता होना चाहिए, तो पहले का देख लेना जो भी है, उसके बाद का है ये। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि पासिंग पैरामीटर। तो ये कह रहा है इन पाइथन। तो कुछ एक बेसिक सा समझा देता हूँ फिर से कि क्या होता है। ये एक फंक्शन हेडर होता है, फंक्शन डेफिनेशन होता है, जिसमें हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि वो फंक्शन कर क्या रहा है। जैसे एक ऐड का फंक्शन बना दिया और 2 इसमें आर्ग्यूमेंट, 2 इसमें पैरामीटर आ गए। फिर इसको कॉल करना होता है, जैसे मैंने ये कॉल किया ऐड को और उसमें पास कर दिया आर्ग्यूमेंट 2 और 3, ताकि वो उसमें चले जाए और उससे कुछ आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है फंक्शन का, उसके आगे का ही हम कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि पासिंग पैरामीटर इन पाइथन इफ अ फंक्शन हेडर, अगर फंक्शन हेडर जो कि हमने यहाँ लिखा था जैसे कि ऐड वाला था, इसमें अगर 3 पैरामीटर है, ठीक है, नेम्ड इन इट्स हेडर, द फंक्शन कॉल जो हम कॉल कर रहे हैं उसमें भी 3 वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे 2 पैरामीटर दिए थे, तो जब हमने कॉल किया था तब भी हमने 2 पास करे थे। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर 3 होंगे तो 3 हमें पास करने पड़ेंगे। ठीक है, अदर देन दिस पाइथन ऑल्सो प्रोवाइड सम अदर वे। और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में खेल सकते हैं। तो सबसे पहला है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यानी कि रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आर आर्ग्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड बाय देयर पोजिशन। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जो कि अपने पोजीशन से कॉल होती हैं फंक्शन डेफिनेशन में। तो ये एग्जांपल से ही समझते हैं, व्हेन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मस्ट मैच द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज डिफाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन। तो मतलब फंक्शन कॉल में जो पोजीशन होनी चाहिए और जो नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए जो हमने फंक्शन डेफिनेशन में दिया। ये एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि डेफ मल्टीप्लाई एक्स कॉमा वाई है, देन द पॉसिबल कॉल फॉर दिस, अगर हम इसको ऐसे कॉल कर रहे हैं मल्टीप्लाई नम वन कॉमा नम टू, तो इससे क्या होगा कि नम वन वाला जो है वो जब हम कॉल करेंगे तो एक्स में क्या वैल्यू जाएगी, नम वन में जो डाल रहे हैं हम वो जाएगी, और वाई में क्या जाएगी जो नम टू में पास कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस फंक्शन कॉल एक्स विल गेट द वैल्यू ऑफ नम वन और वाई क्या लेगा, वो वैल्यू ऑफ नम टू लेगा। तो पोजिशन के हिसाब से हो रहा है कि ये जो पहले दे रखा है वो पहले पे जाएगा और जो दूसरे में दे रखा है वो दूसरे में जाएगा। तो ये है पोजिशनल वाला, नंबर सेम होना चाहिए और जो उनकी पोजीशन है वो सेम होती है जो हम कॉल कर रहे हैं और जहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है। ठीक है, तो दूसरा ये कह रहे हैं कि जैसे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 120 कॉमा नम वन, तो इसमें 120 मतलब क्या, एक्स में क्या वैल्यू जाएगी 120 जाएगी, और वाई में क्या वैल्यू जाएगी जो दूसरा दे रखा है नम वन वहाँ जाएगी। तो ये ऐसे कर सकते हैं, 120 एक्स में जाएगा और नम वन हमारा वाई में जाएगा। तो ये लिखा है एक्स विल गेट द वैल्यू ऑफ द लिटरल दैट इज 120, और वाई में क्या जाएगा नम वन की वैल्यू। ठीक है, फिर दूसरा है मल्टीप्लाई 8,90, तो इसमें एक्स नम वन में इसमें एक्स में क्या जाएगा जो यहाँ लिखा है 8, और वाई में क्या जाएगा जो यहाँ लिखा है वो है 90। ठीक है, एक्स विल गेट द वैल्यू ऑफ लिटरल 8 और वाई का लेगा 90। तो जैसी पोजीशन है वैसे ही इसमें असाइनमेंट हो रही है, आसान सी चीज़ है। दस थ्रू सच फंक्शन कॉल द आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल, मतलब हमें आर्ग्यूमेंट सारे देने पड़ेंगे, जैसे 2 पैरामीटर है तो 2 देने पड़ेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है आर मैच विद पैरामीटर पोजीशन ऑर्डर वाइज, और ये मतलब पोजिशनल होता है कि जो हम पहले देंगे वही पहली वाली आर्ग्यूमेंट, वही पहला वाले पैरामीटर में जाएगा, जो हम दूसरा आर्ग्यूमेंट देंगे वो दूसरे वाले पैरामीटर में जाएगा। तो आसान सा है ये। तो सेकंड आता है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पाइथन अलाउज अस टू असाइन द डिफॉल्ट वैल्यू टू द फंक्शन पैरामीटर which is useful in case of matching is not passed in the function call statement। डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे समझते हैं कि जैसे ये हमारा एग्जांपल है, एक इंटरेस्ट हमारा फंक्शन का नाम है, वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल ले रहा है, टाइम ले रहा है और रेट ले रहा है, और हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी रेट की 0.08। तो अगर यूजर ये खाली 2 चीजें बेचता है, यानी कि प्रिंसिपल और टाइम बेचता है, उसको तीसरी चीज भेजे ना भेजे, मतलब अगर वो भेजेगा तो वो उसकी वैल्यू ले लेगा। ठीक है, जो भी हम भेजेंगे, लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं भेजेगा तो उसकी जगह ये डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी रेट को। ठीक है, तो अगर वो 2 आर्ग्यूमेंट भेजेगा यानी कि प्रिंसिपल और टाइम, तो रेट हमारा 0.08 हो जाएगा। अगर वो तीनों भेज देगा तो जो भी वो तीनों भेजेगा उसको ले लेंगे। इसको भी देखते हैं। ठीक है, इन द फंक्शन गिवन और रेट इज 0.08,
डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पैरामीटर रेट, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। इफ इन दी फंक्शन कॉल द वैल्यू ऑफ, मतलब अगर रेट प्रोवाइड नहीं करेगा तो पाइथन उसको फिल कर देगा मिसिंग वैल्यू को खाली रेट के लिए, ठीक है। इन अ फंक्शन हेडर एनी पैरामीटर कैन नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू अनलेस ऑल पैरामीटर बिलिंग। तो ये कह रहे कि वो हर पैरामीटर का ऐसी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकते, खाली उन्हीं पैरामीटर की दे सकते हैं, अगर जब तब तक दे सकते हैं जब तक उसके राइट में सारे पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। मतलब आप प्रिंसिपल को तब तक नहीं दे सकते जब तक टाइम की एक डिफॉल्ट वैल्यू हम नहीं दे रहे फंक्शन हेडर में, ठीक है। तो राइट में उसके डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग अ फंक्शन इट दैट कैन रिसीव, तो ये इसमें एग्जांपल से समझते हैं कि हो क्या रहा है डिफॉल्ट वाले में। प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं यूजिंग अ फंक्शन दैट कैन रिसीव, प्रिंसिपल ले रहा है, अमाउंट ले रहा है और टाइम ले रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट ले रहा है, टाइम ले रहा है और रेट ले रहा है, तीन चीजें ले रहा है। एंड रिटर्न्स कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये तीन चीजें ले रहा है और क्या निकाल के आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। डू स्पेसिफाइड डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर रेट एंड टाइम एज 10% एंड 2 years रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें हमने एक फंक्शन बनाया डेफ, उसका नाम दे दिया इंटरेस्ट। अब वो कह रहे हैं तीन चीजें लेनी है उसको, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रेट और जो भी टाइम है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये तीन चीजें ले रहा है। तो यहाँ पे यही ले लिया। और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत आसान सा होता है, PRT/100, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिया उसने, टाइम लिया और रेट लिया। टाइम 2 year है, रेट क्योंकि 10% है डिफॉल्ट, तो यहाँ पे 0.10 कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि, इस फंक्शन को बनाया, इसका नाम दे दिया इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऐसे एक आर्ग्यूमेंट रख दिया, टाइम इक्वल टू 2, यानी कि अगर कुछ भी यूजर पास नहीं करेगा तो ये 2 दे देगा डिफॉल्ट। अगर रेट नहीं पास करेगा यूजर तो ये 0.10 दे देगा। ये क्वेश्चन में लिखा है तो हमने यहाँ डाल दिया। रिटर्न क्या करेगा, प्रिंसिपल रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने रेट को पहले से ही डेसिमल में कर रखा है, तो वो अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट इक्वल टू फ्लोट, ये क्या कर रहे हैं कि ये एक प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट ले रहे हैं यूजर से, और फिर SI इक्वल टू इंटरेस्ट कॉल कर दिया और खाली प्रिंसिपल अमाउंट हमने पास कर दिया। तो हमने देखा था क्योंकि ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, टाइम इक्वल टू रेट इक्वल टू 0.10, तो ये ले लेगा जब वो कैलकुलेशन करेगा क्योंकि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर देगा SI, टाइम को ले लेगा 2, रेट को ले लेगा 0.10, और जो प्रिंसिपल जो यूज़र पास करेगा वो ये ले लेगा और फिर इसको कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। फिर दूसरे में क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यूजर से इनपुट ले लिया और टाइम भी यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। तो SI2 इक्वल टू इंटरेस्ट, ये तो है ही हमारे पास, प्रिंसिपल तो पहले से ही था। इस बार हमने रेट भी ले लिया, टाइम भी ले लिया, तो हमने पास कर दिया, टाइम को पास कर दिया यहाँ पे। और ROI जैसे उसने 5 दिया तो हमें पता है कि उसको परसेंटेज में करने के लिए हम उसको डिवाइड बाय 100 करके भेज देंगे, तो ये ऐसे करके भेज दिया, ठीक है। यूजर से इनपुट लिया और यहाँ पे उसको पास कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, ROI एंड टाइम वैल्यूज इज, जो भी हमने सेकेंड बार कैलकुलेट किया वो। तो जैसे इस वाले केस में इसने खाली प्रिंसिपल अमाउंट बताया यूजर ने, तो हमें पता है डिफॉल्ट क्या है, रेट हमारा 0.10 है, टाइम इतना है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 70,000 दे रखा है ये, तो ये 1,40,000 डिवाइड ये हो जाएगा इंटू 2, और फिर 0.10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिफॉल्ट ले लेगा ये, क्योंकि यूजर ने खाली एक ही चीज पास कराई है, वो है प्रिंसिपल अमाउंट, तो बाकी चीजें जो डिफॉल्ट है हमारे फंक्शन में वो कंसिडर हो जाएगी। सेकंड वाले यूज केस में ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रहा है, प्रिंसिपल तो है ही हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रहा है वो, और टाइम भी दे रहा है। तो इस बार क्या मल्टीप्लाई करेगा वो, 70,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा और पॉइंट जो 9/100 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसका जो भी कैलकुलेशन आएगी, 700 इंटू 5 इंटू 9, ये आ जाएगा ये 31500, ठीक है। द डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर पैरामीटर आर कंसिडर्ड ओनली इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड फॉर दैट पैरामीटर। तो यही है कि डिफॉल्ट वैल्यू तभी कंसिडर की जाएगी जब आप उसके लिए कुछ पास नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर वो पास करोगे आप, जैसे सेकंड वाले में 9 और 5 पास कर दिया, तो वो इसी को लेगा, डिफॉल्ट वाले को नहीं लेगा। जब आप पास नहीं करोगे तभी वो डिफॉल्ट वाले को कंसिडर करेगा और कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास आता है कीवर्ड या फिर नेम्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आर द नेम्ड आर्ग्यूमेंट विद असाइंड वैल्यूज बीइंग पास, ठीक है। तो इसमें लिखा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमें पूरा कंट्रोल देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है ओवर द वैल्यूज सेंट एज आर्ग्यूमेंट्स फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स, ठीक है। पूरा कंट्रोल होता है हमारे पास। इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेसमेंट एंड ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्टली मैच। तो कुछ भी हमारा वो हो सकता है प्लेसमेंट, लेकिन करेक्टली मैच होगा। व्हेन वी कॉल फंक्शन यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, द ऑर्डर पोजीशन हम इसकी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका जब हम नाम दे देंगे तो कन्फ्यूजन होगी ही नहीं कोई। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। इसमें एक
फंक्शन बना रखा है की आर्ग, और उसमें 3 हमारे पैरामीटर है, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, ठीक है, उसको प्रिंट कर रखा है और कुछ नहीं। फिर हमने क्या सबसे पहले क्या कॉल किया, अमित कुमार 2099। तो इसमें क्या होगा, असाइनमेंट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है ये। नेम हमारा अमित कुमार हो जाएगा, रोल नंबर 20 हो जाएगा, मार्क्स हमारे 99 हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, यही हो रहा है। सेकंड हमारा 2189 प्रणाम कुमार। तो नेम हमारा 21 हो जाएगा, रोल नंबर हमारा 89 हो जाएगा, और जो मार्क्स है हमारे वो प्रणाम कुमार हो जाएंगे, ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है, जो कि गलत है, लॉजिकली गलत लग रहा है, मार्क्स प्रणाम कुमार नहीं हो सकते। तो आगे देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। इसमें क्या कर रखे हैं, अब इसका नाम ही दे दिया यहाँ पे कि भाई मार्क्स को 90 लो। तो जब मार्क्स को 90 लेगा तो वो चाहे उसका वो तीसरी में आ रहा है, लेकिन उसको वो यहाँ पे भेज देगा, इसकी मैपिंग यहाँ से हो जाएगी तीसरे वाले से। तो मार्क्स 90 है तो यहाँ से मैपिंग होगी, रोल नंबर 22 है तो इससे सेकंड वाले से होगी, नेम मोहन सिंह है तो इससे होगी। तो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है कि तुम उसकी ऑर्डर बदल सकते हो, पोजीशन बदल सकते हो, और वो एकदम सही चलेगा। तो सबसे पहले नेम प्रिंट हुआ मोहन सिंह, फिर रोल नंबर हमारा प्रिंट हुआ 22, और फिर हमारा ये मार्क्स प्रिंट हुआ 90। तो इसमें हमने चाहे ऑर्डर बदल दिया, लेकिन उसको क्योंकि हमने नाम दे दिया तो वो करेक्ट मैपिंग कर पाया अपनी, चाहे उसका ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। तो ये आगे आउटपुट एक्सप्लेनेशन दे रखा है, दे रहा फिर 3 फंक्शन जो मैंने अभी समझाया है। इन द फर्स्ट फंक्शन कॉल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, जो 1 to 1 मैपिंग होगी शुरू से लेके एंड तक, अमित कुमार 20 99, नेम गेट्स वैल्यू अमित, रोल नंबर 20, मार्क 99। इन द सेकेंड फंक्शन कॉल नेम गेट्स वैल्यू 21 होगा यहाँ पे 21, फिर रोल नंबर 89, मार्क्स प्रणाम कुमार, ठीक है, जो कि लॉजिकली रॉन्ग है जो मैंने बताया था। इन द थर्ड फंक्शन हमने नाम दे दिया, मार्क्स को 90 दे दिया, रोल नंबर 22 दे दिया, नेम दे दिया। अब कुछ कंफ्यूजन होगी नहीं क्योंकि हमने नाम दे रखा है, तो नाम से वो मैपिंग करेगा, और कुछ कंफ्यूजन होगी एकदम सही प्रिंट होगा हमारा, ठीक है। तो नेम गेट्स वैल्यू मोहन सिंह, रोल नंबर गेट्स वैल्यू 22 और मार्क्स गेट 90, ठीक है। तो फोर्थ वाला हम देखते हैं जिसमें हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट टाइप्स एक साथ हम यूज कर रहे हैं। तो ये लिखा है पाइथन अलाउज अस टू कंबाइन दी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट टाइप्स एक ही फंक्शन कॉल में। तो हमारा फंक्शन डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, हमने फंक्शन बनाया, नाम दिया इंटरेस्ट, इसमें ये यहाँ पे पहला वेरिएबल प्रिंट आया, और दूसरा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, टाइम इक्वल टू 2 ले लिया, रेट इक्वल टू 0.10 ले लिया, और हमें फॉर्मूला पता है इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, क्योंकि रेट पहले से ही डेसिमल में हो रखा है तो उसको डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ कॉल दी स्टेटमेंट, इंटरेस्ट हमने कॉल किया, प्रिंसिपल पास किया, फिर रेट इक्वल टू 11/100 दे दिया, और टाइम इक्वल टू 3 दे कर दिया। तो पहला तो हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है, कि मतलब प्रिंसिपल किससे मैप होगा, प्रिंस से, ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हो गया। जो सेकंड और थर्ड आर्ग्यूमेंट है हमारा, वो सेकंड रेट इक्वल टू 11/100 है, तो ये रेट इक्वल टू इससे मैप होगा, इस वाले से, क्योंकि हमने नेम्ड आर्ग्यूमेंट का यूज़ किया, तो हम इसकी पोजीशन अलग कर सकते हैं, सेकंड वाला तीसरे से हो जाएगा, नाम अगर सेम रहा। तो रेट इक्वल टू 11/100 वो इससे मैप हो गया, और टाइम इक्वल टू 3 इससे हो गया। तो ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट का फायदा है कि हम इसकी पोजीशन इधर उधर कर सकते हैं, तब भी वो सही जगह पे अपना मैप हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसमें क्या कहते हैं, हमने जब हम कॉल कर रहे हैं इसको, इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट 11/100 और टाइम 3, तो होगा क्या, प्रिंसिपल वाला इससे मैप हो जाएगा, ये हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की तरह है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, रेट इक्वल टू 11/100 और टाइम इक्वल टू 3, तो ये हमारा नेम्ड आर्ग्यूमेंट हो गया कि हमने इसको नाम दे दिया रेट इक्वल टू 11/100, तो ये रेट वाला इससे मैप हो जाएगा क्योंकि हमने नेम्ड आर्ग्यूमेंट का यूज़ किया, तो पोजिशन इधर उधर कर सकते हैं हम। और टाइम इक्वल टू 3 इस वाले से मैप हो जाएगा, सेकेंड वाले से, क्योंकि ये भी नेम्ड आर्ग्यूमेंट है तो पोजीशन इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पहला जो है प्रिंसिपल है वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को कर रहा है, तो फर्स्ट 1 to 1 मैपिंग होगी, ठीक है। द सेकेंड एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट ये तेरे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट, इफ वी स्किप द आर्ग्यूमेंट्स इधर रेट और टाइम फॉर विच डिफॉल्ट वैल्यूज आर डिफाइंड। और अगर हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट इसमें मिस कर देते हैं तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेगा, जैसे कि हम सिर्फ प्रिंसिपल पास करेंगे तो ये टाइम इक्वल टू 2 ले लेगा, रेट इक्वल टू 0.10 ले लेगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ठीक है, वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। तो तीनों का हमने यूज देख लिया, नेम्ड आर्ग्यूमेंट ऐसे मैपिंग हो रही है ऐसे, और अगर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की मतलब अगर हम सिर्फ प्रिंसिपल देंगे तो ये ऊपर वाला ले लेगा, और ये 1 to 1 मैपिंग तो है ही, जो कि है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब ये प्रोग्राम दे रखा है जो कि जिससे कि और ज़्यादा समझ आएगा, फंक्शनिंग ऑफ पासिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट टाइप टुगेदर। तो कुछ नहीं है, इंटरेस्ट हमारा फंक्शन है, ये प्रिंसिपल टाइम रेट, ठीक है, उसको वही फॉर्मूला तो वही है जो पुराना चलता आ रहा है, PRT, ठीक है। अब क्या कर रखा है, ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गया, फिर इससे यूजर से इनपुट ले रखा है प्रिंसिपल अमाउंट, और ये कॉल कर दिया। अब क्या होगा, हमने पहले भी देख रखा है कि प्रिंसिपल जो भी यूजर देगा वो ले लेगा, और ये मल्टीप्लाई कर देगा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, R और T तो इसमें डिफॉल्ट है ही, तो T को 2 ले लेगा, रेट को 0.10 ले लेगा।
और ये कैलकुलेट करके हमें दे देगा। ठीक है, सेकंड में ROI ले रखा है और टी ले रखा है, और फिर पास कर दिया प्रिंसिपल ROI/100 और टी दे दिया। तो प्रिंसिपल जो भी यहाँ पास करेंगे वो यहाँ फर्स्ट वाले में आ जाएगा। ROI/100, ये ना इनका थोड़ा सा, इन्होंने नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल ये टाइम को ले लेगा। ये टाइम इक्वल टू ROI/100 कर देगा, और जो टी है, जो भी हमने टाइम दिया है उसको, उसमें ये रेट को डाल देगा। लेकिन आंसर सही आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों चीज़ें, तो आंसर सही आएगा। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़, मतलब कॉन्सेप्चुअली थोड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि ROI/100 मैप हो जाएगा टाइम से, और जो टी है, जो टाइम है, वो रेट से हो जाएगा। तो थोड़ी सी आंसर सही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली गड़बड़ होगी। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आंसर सही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल गलत है। फिर तीसरा है इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट और टाइम दे रखा है। तो प्रिंसिपल तो हमें पता ही है, 1:1 मैपिंग होगी शुरू की, और रेट इक्वल टू 8/100 हमने पास कर दिया, तो ये रेट इससे मैप हो जाएगा। ठीक है, 8/100, और टाइम इक्वल टू 3 यहाँ इससे मैप हो जाएगा। तो ये भी सही आंसर दे देगा, लेकिन इसमें क्या है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट का यूज हो रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इंटर प्रिंसिपल अमाउंट हमने इतना डाला, तो हमने देखा था ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट तो है ही, तो वो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 0.10 से होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे में क्या है, ROI मांग रहा है और टी मांग रहा है, तो ROI मांगा 8, टी हमने लिया 4। फिर ROI/100 पर 8/100, और जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कैलकुलेशन करके ये आएगा। और लास्ट में क्या है, हमने प्रिंसिपल तो वही रेट, और इसमें रेट इक्वल टू 8/100 और टाइम इक्वल टू 3 यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। तो ये वाली वैल्यूज ले लेगा वो, और वो पास कर देगा, तो उससे आंसर ये निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल हमने दिया था 70,000, 70,000 इंटू 3 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 8, तो वैसे ही आ रहा है 168। ठीक है, तो जो हमने किया था उसको थोड़ा सा, एक बस नेम्ड आर्ग्यूमेंट आ गया इसमें, जो ऊपर वाले पहले किया था, जिसमें हम ऑर्डर मेंटेन भी ना करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे रेट है, रेट देना पड़ेगा, टाइम है, टाइम देना पड़ेगा, तो वो मैप कर लेगा। ठीक है।